और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। 29 जून से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले बीआरओ ने सड़कों को करीब करीब दुरुस्त कर लिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। बालटाल की ओर से पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जहां जहां कमी रह गई है उन्हें पूरा किया जा रहा है। रविवार को पवित्र गुफा क्षेत्र में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है। हालांकि पवित्र शिवलिंग पर भी गर्मी का असर देखा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा अगले हफ्ते शनिवार 29 जून को बालटाल और पहलगाम दोनों तरफ से शुरू होने जा रही है। पवित्र गुफा और यात्रा के दौरान कई लंगर स्थापित किए गए। बाकी इंतजामों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए इस साल बीआरओ ने यात्रा के मार्ग को चौड़ा किया है। यात्रा से 2 दिन पहले तक पंजीकरण करवाना जरूरी होगा, यानी 26 जून से पंजीकरण शुरू होगा। जम्मू शहर में 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां आधार कार्ड दिखाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। मौके पर ही मेडिकल जांच कराई जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही पंजीकरण होगा। यात्रा पर आने वाले सभी साधु संतों के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड रोजाना दोनों यात्रा मार्ग से 10-10 हजार श्रद्धालुओं को ही जाने की मंजूरी देगा। बात छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहां पर नक्सलियों के कब्जे से नोट प्रिंटिंग मशीन और नकली नोट भी मिले हैं। सुकमा में नक्सलियों ने नोटों की छपाई कैसे की और इसके लिए वहां कैसे ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल को नकली नोट के अलावा कई ऐसी चीजें मिली हैं जो चौंकाने वाली हैं। बड़ी संख्या में नकली नोट और साथ ही प्रिंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। ये सर्च ऑपरेशन सुकमा जिले के कोराजगुड़ा इलाके में घोर नक्सल प्रभावित इलाके में चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से नकली नोट के नमूने, प्रिंटर और भारी मात्रा में प्रिंटिंग की स्याही जवानों ने जब्त की है। सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सली कई दिनों से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। नक्सलियों के पास से नकली नोटों के अलावा बंदूक, वायरलेस सेट, भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त की गई है। लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में बुलडोजर की धमक सुनाई पड़ने वाली है। बिल्कुल, सरकार ने अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों मकानों को तोड़ने का अब ऐलान कर दिया है। ये अबरार नगर का वो इलाका है जहां कुकरेल नदी के आसपास अवैध रूप से सैकड़ों निर्माण बना लिए गए, लेकिन अब इन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके बाद किसी भी दिन यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। अवैध निर्माण हटेंगे तो कुकरेल में रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। इस खबर के आने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप है। लोग कह रहे हैं अगर निर्माण अवैध है तो जमीन की बिक्री कैसे हो गई। पानी के बिल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और अंतिम में अगर आ जाए कि ये अवैध है तो कैसे अवैध है। गरीब आदमी अपने खून पसीने से कमा के किसी तरीके से उसको जमीन लिया, और जमीन अगर गलत है तो इसको रजिस्ट्री क्यों कोर्ट में हुई। लोगों के आरोप बताते हैं इस इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवैध निर्माण कराने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार उनको भी चिन्हित कर सकती है। फिलहाल नदी के आसपास बड़ी संख्या में अवैध निर्माण बने दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अवैध निर्माणों पर एक्शन होकर रहेगा, ये साफ है। लेकिन ये अवैध निर्माण किस वक्त हुए, किसने करवाए, योगी सरकार जल्द ही उनका हिसाब भी कर सकती है।